हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में हमने 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन मूव और एमवीआई को पढ़ा था। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को देखा था, जो इन और आउट इंस्ट्रक्शन थे। आज हम पढ़ेंगे मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को। तो फर्स्ट वन इज नूप, NOP। नूप इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऑपरेंड नहीं होते हैं, नो ऑपरेंड। अगर कोई ऑपरेंड नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। मैंने एड्रेसिंग मोड में पढ़ाया था कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड ना हो, सिर्फ ऑपकोड हो, तो वो कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? तो ये है मेरा इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। कोई ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड है, यानी कि एक ही एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज इसका हो गया 1 बाइट। नूप इंस्ट्रक्शन एक्चुअली करता क्या है? ये नूप इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर लिखा हुआ है तो इस नूप इंस्ट्रक्शन से रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो पहले रिजल्ट था अभी भी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद भी सेम रिजल्ट होगा। तो ये करेगा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ डिले प्रोवाइड करता है। जैसे किसी प्रोग्राम में, जैसे कोई इसरो अगर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में डिले प्रोवाइड करने के लिए कि इस टाइम के बाद ये लॉन्च होगा, इस टाइम के बाद ये लॉन्च होगा, फिर पेलॉड से निकलेगा। तो वैसे वैसे प्रोग्राम में हम डिले प्रोवाइड करने के लिए नूप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। नूप इंस्ट्रक्शन जब परफॉर्म करेंगे तो इसके अंदर कोई ऑपरेंड है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड है। तो ओनली ऑपकोड फेच मशीन साइकिल यूज होगा, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और इसका टी स्टेट होता है 4T। ऑपरेंड तो है ही नहीं, तो ना ही मेमोरी रीड, ना ही मेमोरी राइट, और ना ही इनपुट रीड, और ना ही आउटपुट राइट, और ना ही बस मशीन साइकिल। ये सब में से कोई मशीन साइकिल का यूज नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड फेच मशीन साइकिल का यूज होगा, और जिसका टी स्टेट कितना होता है? 4T स्टेट। तो जैसे ही नूप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा तो इतना टी स्टेट का डिले उस प्रोग्राम में वो सेट कर देगा, और इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट होगा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसर विल नॉट परफॉर्म एनी टास्क, इट रिमेन आइडल कंडीशन। जो पहले था अभी भी वही होगा, आइडल कंडीशन में कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। ओनली यूज फॉर डिले प्रोवाइडेड इन प्रोग्राम। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू क्रिएशन ऑफ डिले इन मेन प्रोग्राम। किसी एक मेन प्रोग्राम में डिले प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि ये मूव B, यानी कि C का डेटा B के अंदर मूव किया है, उसके लिए 4T स्टेट यूज होगा। ध्यान से देखिएगा, ये B और C इंटरनल है, कोई ऑपकोड, कोई ऑपरेंड नहीं है। B और C माइक्रो प्रोसेसर को पता है, तो सिर्फ और सिर्फ फेच होगा, यानी कि 4T स्टेट। फिर उसके बाद नूप के पास भी कोई ऑपरेंड नहीं है, तो यानी कि ओनली फेच, यानी कि इसके लिए भी 4T स्टेट। और MOV D, ये भी ओनली फेच 4T स्टेट। तो इस टोटल प्रोग्राम में अगर ये नूप नहीं होता तो कितना टी स्टेट होता? 8T स्टेट, यानी कि कम टाइम लगता इस प्रोग्राम को परफॉर्म होने में। लेकिन इस नूप इंस्ट्रक्शन के वजह से 4T स्टेट का डिले हो गया, और टोटल कितना टाइम लग गया मेरा? 12T। तो कहीं कहीं हमें रिक्वायरमेंट होता है डिले प्रोवाइड करने के लिए, तो उस वक्त हम नूप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा हाल्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी कोई ऑपरेंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड HALT, यहाँ पे नो ऑपरेंड, कोई 8 बिट
या 16 बिट का डेटा कुछ नहीं होगा, कोई इंटरनल एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने के लिए इसे फेच का ज़रूरत होगा, कोई रीड राइट मेमोरी मशीन साइकिल का नहीं, ओनली ऑपकोड फेच मशीन साइकिल का यूज होगा। एक ही एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगा, एक ही एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन होगा, इसीलिए ये है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये एक्चुअली करेगा क्या? HLT हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, होल्ड द प्रोग्राम, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम के लास्ट कैरेक्टर जो होगा, यानी कि ये प्रोग्राम को इंड करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं लास्ट में? हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा, इस एग्जांपल को देखिएगा। इस एड्रेस पे प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हुआ, इस एड्रेस पे पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा है मेरा? ये, फिर ये परफॉर्म हुआ, फिर दूसरे एड्रेस पे ये, फिर ये परफॉर्म हुआ, फिर और लास्ट जो है वो कौन सा है? हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है? हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम को इंड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, यूज टू स्टॉप द इंक्रीज द प्रोग्राम काउंटर। अब देखिएगा हम क्यों ये प्रोग्राम काउंटर लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का यूज किया है होल्ड द प्रोग्राम, होल्ड द प्रोग्राम। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर विल स्टॉप। पहले ये बताइएगा हमें, प्रोग्राम काउंटर होता क्या है? प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट बाइट फेच करने के लिए, नेक्स्ट बाइट फेच करने के लिए नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करके रखता था। नहीं समझे? फिर से, ये पहला इंस्ट्रक्शन है मेरा, ये एग्जीक्यूशन हो रहा है इस एड्रेस पे। तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे, PC। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट बाइट फेच करने के लिए प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करके रखता है। यही प्रोग्राम काउंटर का काम था। फिर जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा तो प्रोग्राम काउंटर किस एड्रेस पे होगा? नेक्स्ट बाइट टू बी फेच, नेक्स्ट एड्रेस पे। फिर जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस पे होल्ड करके रखेगा, नेक्स्ट बाइट टू बी फेच करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, रीड करने के लिए। फिर जैसे ही ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, जैसे ही ये एग्जीक्यूशन, इसे एग्जीक्यूशन करना है तो प्रोग्राम काउंटर इस एड्रेस को होल्ड करके रखेगा कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए एग्जीक्यूशन के लिए। और जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आएगा तो प्रोग्राम काउंटर किस एड्रेस पे चले जाएगा? नेक्स्ट एड्रेस पे। तो हॉल्ट, जैसे ही हॉल्ट प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन आएगा तो प्रोग्राम काउंटर, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि प्रीवियस को एग्जीक्यूट कीजिए, हम नेक्स्ट वाले को होल्ड करके रखेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे ही होल्ड इंस्ट्रक्शन मिला और प्रोग्राम काउंटर चला गया नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करने के लिए, तो जैसे ही होल्ड परफॉर्म हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर यहीं पे स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट एड्रेस पे प्रोग्राम काउंटर नहीं मूव होगा। यानी कि इस पूरे इंस्ट्रक्शन का होल्ट जिस एड्रेस पे है उसका नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस होगा। VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा एक इंस्ट्रक्शन दे देगा, प्रोग्राम दे देगा, ये प्रोग्राम दे दिया और ये एड्रेस नहीं देगा, सिर्फ पहला एड्रेस देगा आपको, सिर्फ पहला एड्रेस देगा। मान लीजिए कि ये एड्रेस, अभी आप माइंड से निकाल दीजिए कि ये एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो पहला एड्रेस मेरा दिया हुआ है 2010 हेक्साडेसिमल। अब बताइएगा कि इस मूव इंस्ट्रक्शन को कितना बाइट लगेगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना होगा, ये इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना होगा? 1 बाइट।
होगा ना। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2010 एड्रेस पे ही ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी समझिएगा। फिर इस इंस्ट्रक्शन को देखिएगा, इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने के लिए कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है ये? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है ये, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। कैसे? एक तो ऑपकोड पहले एड्रेस पे ये होगा, दूसरे एड्रेस पे ये 99 98 हेक्साडेसिमल, पहले बाइट एड्रेस पे ऑपकोड और दूसरे 99 दूसरे एड्रेस पे। यानी कि ये इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने के लिए कौन कौन सा एड्रेस का यूज होगा? पहला तो देखिएगा 2011 पे ये ऑपकोड होगा MVI, फिर 2012 पे क्या होगा? ये 99H 99 98 हेक्साडेसिमल। यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने के लिए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज लगा। तो यानी कि इस एड्रेस को परफॉर्म होने के लिए कौन कौन सा एड्रेस हुआ? 2011 और 2012। तो जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट अगर हो गया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे अगर जाएंगे तो उसका नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा? इसके बाद ना 2012 के बाद जो एड्रेस होगा वही होगा इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन सा होगा? पहला 2013H। अब देखिएगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी इंस्ट्रक्शन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। यानी कि पहले एड्रेस पे इन होगा जो होगा 2013 और 2014 पे क्या होगा? ये 29H ऑपकोड। ये जो ऑपकोड होगा ये होगा 2013 पे और 2014 हेक्साडेसिमल एड्रेस पे ये 29 8 बिट का जो एड्रेस पोर्ट है वो इस एड्रेस पे होगा। फिर MVI B, D 2015 पे होगा क्योंकि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। फिर HLT ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2016 पे होगा। फिर नेक्स्ट 2017 पे प्रोग्राम काउंटर मेरा इन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, आप फिर से मेरे वीडियो को रिपीट कीजिए इसे, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड, बंद हो जाएगा। इन द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच प्रोग्राम, सॉरी इट इज ए लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम का सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा? HLT। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर विल बी 2017 हेक्साडेसिमल। और जितने भी मशीन साइकिल कोड इंस्ट्रक्शन मैंने देखा, जैसे कि नूप है या HLT है, जितने भी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वो सारे के सारे स्टेटस ऑफ फ्लैग विल बी नॉट अफेक्टेड। यानी कि फ्लैग के स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नूप इंस्ट्रक्शन और हॉल्ट इंस्ट्रक्शन के परफॉर्म होने पर। हम नेक्स्ट क्लास में हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को फिर से रिपीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के वजह से, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, समझाऊँगा। थैंक यू सो मच।